हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल सपना मनोहर। कैसे हो आप लोग? होपफुली भी सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, ठंड से बचे हुए होंगे। आप लोग बोल रहे थे ना ठंड नहीं लगती, कपड़े लो, लग गई ठंड। ओ भाई, इतनी बुरी हालत हो चुकी है मेरी। पूरा यहाँ से ना ऐसे जलन हो रही है, चिरमिराट नहीं मचता है, जलन वाला चिरमिराट देसी लैंग्वेज में। मेरे वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ऐसे हो रहा है, खतरनाक। और इसकी वजह से मेरा ना सर में दर्द स्टार्ट हो गया है। और मेरे को जुकाम का ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि मेरा जुकाम ना लगे, बट मेरा जुकाम लग गई क्योंकि मेरी इसकी वजह से कानों में दिक्कत हो जाती है। जो पुराने सब्सक्राइबर उनको पता है कि मुझे कानों का ऑपरेशन बोला हुआ है, बट मैं करवा नहीं रही हूँ। तो उसके लिए यही है कि जुकाम का इनका ध्यान रखना होता है। आज बहुत लेट उठा क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, मेरा सर फट रहा था। ठंड खतरनाक हो रही है, कब तक रहेगी ठंड भाई बता दो। तो बस उठ के कोई नाश्ता बनाने की भी हिम्मत नहीं थी। 2 ब्रेड सेकी है मैंने, यही खाऊंगी अभी। अंकित आज गाँव जा रहा है 2 दिन के लिए। मम्मी पापा मुझे भी बुला रहे थे। मैंने कहा यार यहाँ की ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही, गाँव की कौन बर्दाश्त करेगा, इसलिए मैं नहीं जा रही हूँ। सो गाइस, अभी मैं निकली हुई हूँ बाहर। तबीयत की तो बैंड बजी हुई है। प्रीति की बिल्डिंग के बाहर खड़ी, उसका फ़ोन पता नहीं आजकल क्या हो गया, जब भी करते नॉट रीचेबल आता है। उसको मैंने फ़ोन किया था तो बिल्डिंग के बाहर आ जाना। मैं सोच रही हूँ उसको गिफ्ट भी दे देती हूँ, कल जो लेके आई थी। फिर जाते टाइम मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी, इफ़ अगर डॉक्टर होगा तो, नहीं तो फिर शाम को दिखाऊंगी। इधर वाला पूरा जो पार्ट है ना, ये बहुत बुरी हालत हो रही है इसकी। इतना बड़ा तो हेडेक हो रहा है, ख़तरनाक वाला हो रहा है। सो गाइस, यही है वो लड़की जिसने मेरा जीवन खराब कर रखा है। क्या लाए हो आप मेरे लिए? सुन, पर मुझे पहले बता देती मोमोज तो मैं रोटी नहीं खाती। मैं कह रही हूँ यही है वो लड़की, मेरी जीवन की सबसे बड़ी दुश्मन। आज तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है तेरे पे। दुश्मन के लिए तू मोमोज लाई है, झूठ बोल रही है। बात तो सुन ले, क्यों है दुश्मन? गाइस, मैंने इंस्टाग्राम खोला और मैंने इसकी एक रील देखी ब्लैक कलर की ड्रेस में। मैंने पता सलोनी के पास गई भाग के, मैंने कहा देख कितनी कमीनी है ये औरत। मुझे मोमोज खिला खिला के इसने बना रखा है भालू, और खुद टैक्सी बन के घूम रही है अपने बीवी के साथ। हाँ, अब मैं तेरे को इतना खिलाऊंगी, जंग की जंग लाई है। कौन लाई है? पीछे सीट खोल, वो गेट खोल। एक सीटा नहीं है क्या घर में लिए तू? टाइलें रखी हैं, एक पॉलिथीन है वो ले ले, ऊपर ही रखी होगी ना। ये ले। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मोमोज कौन लगे तो? तेरी तरह नहीं हूँ ना, मैं दुश्मन नहीं हूँ। बताना मेरे को कैसा लगा। ये पहले दे देती उस ब्लैक ड्रेस में, ऐसे करके मैं जाती। ब्लैक नहीं मिला यार, ब्लैक यार मोमोज यार, मेरा वो खोपड़ा खराब कर दिया। मैं तो खुआ ले रहा। बकवास मत कर, चुपचाप चली जा। मेरी सौगन है, खुआ ले। अरे रो, मैंने इसको ना मजाक में से बोल दिया था कि मोमोज। प्रीति मान जा यार। नहीं मैं जाऊंगी, मैं मोमोज खाऊंगी। बकवास मत कर, खुद तो है ना पैर छोटी छोटा कपड़ा बीन के साथ घूमे। चल खुआ ले रहा। बीन की भी इच्छा करे अभी कि लुगाई है, सुंदर सी बन रही, छोटा कपड़ा पैर घूमे। नहीं मेरा मन क्यों चलायो? चल तेरे को तो मैंने ऐसे बोला था। वो देख तो ले कैसा क्या लगा तेरे को। फेंक दी उसको तो मोमोज के। मैं कोई मोमोज नहीं खिलाऊंगी, चुपचाप घर चली जा। वाओ, सही लगा क्या? बहुत शानदार। तेरी कसम कर ली। मेरी सौगन नहीं, मैं बीकानेर जा रही हूँ। मेरे ब्लॉग में ये तेरे को मिलेगा। ऐसे फ्लाइट में बैठूंगी। फ्लाइट में जाएगी बीकानेर? और क्या, थोड़ी तो फेंका तो ढंगी कर थोड़ी सी। फ्लाइट में जाऊंगी और फिर तुझे एक फोटो भेजूंगी कि देख ये। सुन, घर चली जा चुपचाप। तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं तो मोमोज खुआ ले रहा। अरे मैं तो एकदम पेट खाली करके आई हूँ। चल गाइस, मैंने इसको मोमोज नहीं खिलाया, मैं इसको हेल्दी चीज पिलाने लेके आई हूँ, जूस। ठंडा जाता है खट्टा इतना तगड़ा। तो इसमें कुछ मिलवा ले, मसाला वगैरह। तेल वो आसी ने गिलास करूं भी तेलन मिलाशी कमाई। कितनी खराब है। मैंने गाइस पाइनएप्पल का लिया, इसने ऑरेंज। कल सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम है 6 बजे उठूंगी, इसको मारूंगी ब्लॉक 2 महीने के लिए। नहीं ऐसे गलत बात। गाइस आप भी पी सकते हो। जैसे जैसे मैं इसकी वो रील देख रही हूँ ना, वैसे वैसे मेरा खून बन रहा है। मेरी कसम। मन ये लगे तो देखिए कोनी, क्योंकि फोन कर ना देख ली मैं। सुर भी फोन करी होती हूं। अच्छा करी मैं तन फोन तो उठाई को नहीं फोन है। सुबह अच्छा। करी मैं तन नहीं, रील देख के नहीं किया था मैंने, व्लॉग देख के किया था। पहले मैंने व्लॉग देखा था तेरा, फिर मैंने बीच में ही रोका, फिर मैंने तेरे को फोन किया, फिर तूने तो उठाया नहीं। फिर मैं सलोनी के पास गई, मैंने देख ये मेरे को मोटा करने के फीचर खुद देखिए। अब फिर सलोनी बोलती हाँ जीजा देखो इनका स्पीड वेट कुछ ही नहीं, बहुत लगा हो मन।
ये है अगारो रेजेंसी मल्टी कुक केटल, जिसके अंदर आप अलग अलग तरह से कुकिंग कर सकते हो। और अभी इसके अंदर मैं बना रही हूँ मैगी, जो कि झटपट से बन जाएगी। विद इन 2 मिनट मैगी बन के रेडी हो जाएगी। तो मैं सलोनी अंकित चिया को लेके आए थे पार्क पास के बायोलॉजिकल पार्क में, क्योंकि मुझे इसका शूट करना था। और आप मेरी हालत देखिए, मतलब एक क्यूट सजी सवरी बेटी होती है ना, उसके पीछे माँ की हालत ये होती है। बस मैं इसके पीछे पीछे भाग रही हूँ चुन्नी लगाने के लिए, बेटा 1-2 पोज ऐसे दे दे। उसको तब मज़ा आ रहा था, वो बस चुन्नी उतार उतार के भाग रही थी। और इंडियन ड्रेसेस है ना चिया पे अच्छी लगती है। लाइक आपने देखा होगा, मैं उसको हमेशा फेस्टिवल्स पे इन सब पे ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनाती हूँ इस टाइप की। और मुझे अच्छी भी लगती है, ऐसे छोटी सी बिंदी लगा के पोनी वगैरह बना के। बाकी तो हम पहनाते ही ये सब कुछ, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा सा, अगर त्योहार पे मैं ऐसे पहना पाऊँ तो। ये देखिए बहुत ही प्यारी ड्रेस लग रही थी, और चिया लग भी इतनी क्यूट रही थी। थू 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 थू। ये जैसे जैसे बड़ी होती जा रही है ना, वैसे वैसे बिल्कुल कूल अपने पापा की ना 2 कॉपी बनती जा रही है। सब बोलते हैं कि बिल्कुल अपने पापा जैसी लगती है। और इसके जो मामू है, जब से ये हुई है एज ए न्यू बॉर्न, तब से सारे शूट्स जो है वो अंकित ने ही किए हैं इसके ऑलमोस्ट। और बस देखिए ये, और इसको पोज देने भी आ गए हैं। मतलब चलो बच्चा हैबिचुअल हो ही जाता है यार, अब इसने शुरू से कैमरा देखा है। तो एक तो हमने ये ड्रेस बनाई थी, उसके बाद में एक ये वाला आउटफिट था। ये जैसे अभी शादी आ रही ना, उसके लिए मैंने मंगवाए थे। तो मैंने कहा मैं इनमें ना फ़ोटोज़ क्लिक करवा लेती हूँ पहले ही, क्योंकि शादी में तो पॉसिबल नहीं होता फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाना। और अभी फिर मैं इसका एक एल्बम भी बनवाऊँगी अच्छा सा। हेलो गाइस। और वो बोल रहे थे ना, आप कल मेरी मम्मा के लिए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। हमारे सब्सक्राइब लो, और क्या करो? लाइक करो। लाइक करो, ऐसे करो, ऐसे बोलो, मेरी मम्मा के लिए लाइक करो। मम्मा के लाइक करो। हाँ जी गाइस, गुड मॉर्निंग। इट्स अ नेक्स्ट डे। कल का व्लॉग थोड़ा ऐसे रहा, और 2-3 दिन से बहुत फीवर वगैरह चल रहा था, इसलिए भी नहीं व्लॉग शूट किया। सो अभी आज हेड वॉश करके ऊपर ही बैठी हूँ। 1 घंटा हो गया मुझे धूप में इसको लेके बैठे हुए। मैंने कहा होंगे काले, धूप ज़रूरी है। तो नाक आप देख सकते। ओला मेरा बेटा कितना प्यार करता है, तू ही है मेरे से प्यार करता है पूरी दुनिया में। ओला मेरा चांद का टुकड़ा, ओला मेरा बेटा। तो जस्ट हम लोग ये बैठे हैं। इसको तो आज मैंने नहीं नहलाया है, नहाने के लिए बिरत जाती पूरी तरीके से, क्योंकि कल इसका स्कूल है। फिर कल स्कूल जाना है ना। हाँ। पहले ना अभी बीच में वो गाना चला था ना, बीच में मिथिला का कण कण खिला जमाई राजा राम मिले। तो मैं ऐसे इमेजिन करती थी, हो 20-25 साल बाद मैं ऐसे डांस करूँगी अपने जवाई के लिए। अभी इन दिनों एक गाना चल रहा है बहू के लिए, मैं थी मतलब सासू माँ बन जाऊंगी। तो फिर ऐसे इच्छा ट्रेनिंग कर रही है मेरी, ओहो मेरी भी एक पुत्र हो, मैं अपनी पुत्र वधू के लिए करूँ। अभी इतनी देर से वो रीलें देख रही थी। हाल मचा रखा है मम्मी के पेड़ों का। मम्मी आके हम दोनों को धो देगी। अच्छा, मुझे ना बहुत से लोगों ने इस स्लाइड के बारे में पूछा था, मैंने जब ये आपके साथ शेयर करी थी। ये जो स्लाइड है ना, ये मैंने फर्स्ट क्राई से मंगवाई थी। तो ये थी 5500 रुपये समथिंग थी। ये मैंने 2+ ईयर की समथिंग मंगाई थी। परफेक्ट है ये, आप मतलब इसमें आराम से 4-5 साल तक का बच्चा है ना, वो इन्जॉय कर सकता है। तो ये 5500 रुपये की पड़ी थी मुझे, जिसमें कि यहाँ पर ये बास्केट बॉल के लिए भी दिया गया है, एक बॉल भी मिलती है। इससे छोटी भी आती है, पर फिर वो कोई वर्थ इट नहीं होती है। तो अगर आप लो तो एटलीस्ट इतनी तो लो। इससे बड़ी बड़ी भी बहुत है, 11,000 की, 15,000 की, वो भी बहुत सही है। बट मुझे लगता है वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो, अच्छा करो। मुझे लगता है मुझे भी थोड़ी और बड़ी मंगवानी चाहिए थी, पर ठीक है, अभी एक बार इतनी मैंने मंगवाई इसके लिए। ये आराम से मेरे 2-3 साल चलेगी। हाँ बेटा चल रहे हैं। और प्लस उसके अलावा ये जो बोर्ड और ये चेयर जो मम्मी पापा ने चिया को बर्थडे पे दिया था, ये हनी ब्रांड का है। तो ये वहाँ से परचेज़ किया हुआ है। हाँ जी गाइस, तो अभी चियो के बहुत सारे कपड़े हैं जो कि मैंने मंगवाए हुए हैं, प्लस मैं अजमेर से भी लेके आई थी। और आप लोग जो कि आउटफिट बहुत पसंद करते हो, तो मैं सोचा चलो आपको ये दिखा भी देती हूँ। प्लस मैंने भी शादी के लिए 2 आउटफिट बनवाए हैं, वो आपको दिखाती हूँ। देखिए पीछे उसको तैयार, इस ड्रेस में तो उसका शूट भी करवाया था मैंने। तो ये तो फर्स्ट ट्राई की ही है, उन्हीं का शूट करके देना था। बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने उसके लिए मंगवाई है, प्लस आने वाली भी है उसके लिए। हाँ बेटा गोजी मम्मा गोजी। अच्छा चलो सबको कैसे कबूतर सुना देते हैं। कैसे कबूतर सुना दो, एक बार सुना दो प्लीज, सुना दो ना।
प्लीज। नहीं। चलो आपकी ड्रेसेस दिखाते चलो। तो गाइज फर्स्ट ड्रेस ये वाली है जिसका अभी मैंने शूट भी दिखाया था। ये धोती पैटर्न में है। इस आउटफिट को आप अभी सर्दियों के लिए तो मत खरीदना, मैंने ये गर्मियों के लिए ही मंगवाया है, क्योंकि फिर इसको इनर वगैरह पहना के और फिर आप पहनाओगे तो वो पूरा लुक चला जाता है। इसलिए मैं ये विंटर्स में प्रेफर करती हूँ कि फिर इंडियन क्लोथ्स ना ही पहनाऊँ, क्योंकि फिर पूरा लुक नहीं आता इतना अच्छा। तो ये येलो रेड के कॉम्बिनेशन में, और आई थिंक ये 1200-1300 रुपये की ड्रेस है। सो फर्स्ट मैंने तो ये मंगवाया था। इसके वाला स्टफ़ मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैं लेके आई हूँ अजमेर वाली जो शॉप है ना वहाँ से। तो ये तो कुछ क्लिप्स तो मैं इतनी ऑब्सेस्ड हूँ ना, जहाँ मुझे दिखती है ना मैं ले आती हूँ चियो के लिए। तो ये क्लिप्स वगैरह लेके आई थी। और उसके अलावा ये तो मैं एक स्टॉकिंग्स लाई थी, क्योंकि इसकी ब्लैक कलर की जो थी ना वो छोटी हो चुकी है, वाइट कलर वाली तो सही आ रही है। तो एक मैं ये लेके आई स्टॉकिंग्स। उसके अलावा एक मैं ये जो स्कीवी बोलते हैं जिसे, हाई नेक इनर जो होती है, ये मैंने भी अपने टाइम पे बहुत पहनी है। एक मैं ये लेके आई थी, मतलब किसी भी जींस के ऊपर पहना दी, फिर ऊपर से कोट वगैरह डाल दिया, जैकेट डाल दी, तो ऐसे करके एक मैं ये स्कीवी लेके आई थी। और ये मुझे थोड़ा सा लिटिल बिट शॉप एक्सपेंसिव लगी। ये कितने की 500 रुपीज़ की है। उसके अलावा एक ये वाली जो ड्रेस मैं लेके आई थी आपको दिखाती हूँ, मैं साथ में प्राइस भी बताती जाऊँगी आपको। ये है 1900 की, लाइक 1900 रुपये की ड्रेस है ये, 2000 रुपये मान लो, 100 रुपये कम है। सो ये तो इसके ऊपर ये टी शर्ट है, ये इसके नीचे स्कर्ट है, फिर ये लेदर की जैकेट है, ये रही। सो ये इस तरीके से एक ड्रेस है। ये आराम से आप विंटर में भी पहना लो और समर्स में भी पहना लो। विंटर में तो मैं सोच रही हूँ इसके नीचे स्कीवी डाल दूँगी, इसके नीचे स्टॉकिंग्स डाल दूँगी तो ये ऐसे पहना दूँगी। समर में सिर्फ ये जो प्रॉपर जैसे सेट है ना, ये लेदर का जा सकता है आराम से समर में, क्योंकि ठंडा ही रहता है, तो ये ऐसे पहना सकते हैं। सो एक मैं ड्रेस ये लेके आई थी। उसके अलावा मुझे एक ये अच्छी लगी थी, कुलदीप को ये ज़्यादा अच्छी लगी थी, वो वाली स्कर्ट वाली कम समझ में आई थी, बट वो मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो एक ये ड्रेस लेके आई थी मैं, इस तरीके से है ये, है ना, टाई वगैरह थोड़ा स्कूल वाला लुक आ रहा है, बट ये मुझे अच्छी लगी थी ड्रेस। तो ये थी, और इसके नीचे ये बॉटम वेयर है, और ये कितने की है मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। ये है 1200 रुपये की ड्रेस। सो ये ड्रेस थी। अब मैं समर का कलेक्शन भी लेके आऊँगी वहाँ से इसके लिए। एक तो ये पतली इतनी है ना, इसका कुछ क्या करें अब मैं मंगाती हूँ जो मैंने फर्स्ट ट्राई से इन दिनों इसके लिए मंगवाया है। मैं अब ना विंटर के साथ साथ थोड़ा समर की भी शॉपिंग करने लग गई हूँ एडवांस में ही। तो ये मैंने एक स्कर्ट मंगवाई थी इसके लिए। ये ना वैसे है शॉर्ट्स प्लस स्कर्ट पैटर्न में है ये, देखिए। तो ये ब्लैक कलर की एक स्कर्ट मंगवाई थी मैंने इसके समर्स के लिए। ये तो अभी इनर मंगवाई थी शादी में, मैंने कहा चाहिए 2-4 एडवांस। इसके अलावा ये 2 टी शर्ट मंगवाई थी मैंने, ये मैंने फर्स्ट ट्राई से मंगाई थी, तो ये आप परचेज़ कर सकते हो। इसमें काफ़ी सारी क्वालिटीज़ हैं, मतलब सेम टी शर्ट में आप देखोगे ना, तो जैसे ये 2 टी शर्ट थी 1200 रुपये में, ये आपको 800 रुपये में भी 600 रुपये में भी ऐसे मिल जाएगी। तो फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। नॉर्मल टी शर्ट वाले सेक्शन में जाओगे ना आप, तो ये आपको वहाँ पर आराम से मिल जाएगी। मतलब आप लोग मेरे को लिंक वगैरह का बोलते हो ना, आराम से ऊपर से मतलब 2-3 टी शर्ट छोड़ के ही आपको ये वाली टी शर्ट्स दिख जाएंगी। टी शर्ट और टॉप वाले कलेक्शन में जाना आप, फर्स्ट ट्राई का ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें से ही देखिए। सो ये 2 टी शर्ट मैंने मंगवाई है ऐसे सिंपल, मतलब डेली वेयर। एक मैंने ये फ्रॉक मंगवाई है समर के लिए ही, येलो एंड वाइट के शेड में। सो कॉटन है, फैब्रिक अच्छा है बहुत गर्मियों के हिसाब से। तो एक मैंने ये मंगवाई है। सो गाइस अभी एक और पार्सल आया है बड़ा सारा, इसमें भी शायद मैंने समर वाला ही स्टफ़ मंगवाया हुआ है। विंटर्स के भी मंगाए, समर्स के भी मैंने अभी एडवांस से मंगाने चालू कर दिए हैं, क्योंकि अभी है ना आने लग जाता है कलेक्शन, फिर बाद में बहुत ज़्यादा वो साइज़ वगैरह ये छट जाते हैं। तो ये दिखाती हूँ आपको भी। सो ये तो सेम टी शर्ट्स मंगवाई है मैंने, ये 3 सेट वाली फ़्रॉक मंगवाई है, लाइक आती है ना ऐसे वाली कट स्लीव्स वाली, कॉटन की हैं। और ये एक ड्रेस इस तरीके से है, ये भी फ्रॉक पैटर्न में ही है। एक ये वाइट मंगवाया जिसको देखते मेरी मम्मी गुस्सा करेगी और
एक ये डेनिम की फ्रॉक, ये डेनिम की तो चिया जब से हुई है ना तब से मैं डेनिम तो इसको ज़रूर ही पहनाती हूँ, बहुत अच्छी लगती है डेनिम वाली। प्लस एक ये वाली फ़्रॉक मंगवाई है, कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6 आ गई है। अभी इनको खोल के देखते हैं। देखिए इस तरीके से कॉटन की फ़्रॉक होती है, आप भी मंगा लो, गर्मियों में बहुत सही रहता है अगर आपकी छोटी बेबी गर्ल है। ये देखिए ऐसे 3 का सेट है ये ऐसे वाला, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है ये। इसके बाद हमारे यहाँ शादी है, आपको पता है, तो मैं कुछ ड्रेसेस देख रही थी जो कि मुझे बनवानी थी। इंस्टाग्राम पे ही मैंने देखी थी, कलर मुझे बड़ा प्यारा लगा था। एक्चुअल कलर आपको दिख भी नहीं रहा है इसमें, तो ये कलर मेरे पास पोशाक में आई थिंक प्योर के सूट में नहीं है, और इस पर ना थ्रेड का वर्क था जो कि ईजिली मिलता नहीं राजपूती ड्रेसेस पे। तो मुझे ये बड़ा सुंदर सा एक ड्रेस लगा था, बट इसमें मैंने थोड़ा सा चेंजेस करवाया है, थोड़ा सा नहीं मतलब प्रॉपर पूरे चेंजेस हैं। उसके बाद में मैंने एक और ड्रेस जो काफ़ी टाइम से सेव कर रखी थी कि मुझे इस टाइप की कुछ ड्रेस चाहिए। अभी आपको पता है ना पेंटिंग वर्क भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। सो मैंने ये जो ग्रीन कलर देख रहे हो आप, इसमें मैंने ये ड्रेस देखी थी, दोनों सिमिलर ही है, बट मैंने ग्रीन वाली देखी थी और ये पूरी प्रॉपर कली के अंदर है, तो मुझे ये भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी। इसमें भी मैंने कुछ चेंजेस करवा के और एक ये ड्रेस भी करवाई है, तो लेट्स सी मैं शादी में पहनती हूँ तो आपको दिखाऊंगी ज़रूर। तो ये 2 ड्रेसेस मैंने बनवाई हैं, जब बन के आएंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। और होप्स आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।